लेकिन अब पंडित जी से ये जानते हैं कि कितनी बत्तियों से आरती करना शुभ माना गया है, और खासकर तब जब आप अपने घर या किसी मंदिर में भगवान की आरती कर रहे हों। तो पंडित जी बताइए। देखिए, पद्म पुराण में आरती के 5 अंग बताए गए हैं। पहला दीपमाला, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए कपड़े से, चौथा आम पीपल के पत्तों से, और पांचवा साष्टांग दंडवत से। मंदिर में 5, 7 और 11 बत्ती वाला दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, और घर के पूजा स्थान में 1 बत्ती वाला दीपक या 1 कपूर जलाकर के आरती करना चाहिए। घर में अगर 1 से ज्यादा बत्ती वाले दीपक से आरती करना चाहते हैं तो विषम संख्या में बत्तियां होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21, 3, 9 और 13, ये 3 संख्या को त्याग देना चाहिए। 5 बत्तियों वाले दीपक को पंच प्रदीप कहते हैं। इसके पीछे का भाव है कि हे भगवान, हम पंच प्राणों के साथ आपकी आरती उतार रहे हैं। एक दिन में 1 बार से लेकर 4 बार, 5 बार तक आरती की जा सकती है। जैसे विंध्यवासिनी धाम में 4 बार माता की आरती श्रृंगार होता है। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में 4 बार नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में कम बार होता है, और कहीं कहीं 5 बार भी की परंपरा है। तो ऐसे में जहां की जैसी परंपरा हो वहां उस तरह से आरती करना चाहिए, लेकिन घर में 2 ही बार आरती करना चाहिए, सुबह और शाम। घरों में आरती 2 बार ही की जानी चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। धर्म का मतलब होता है धारयेत इति धर्मः। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप गृहस्थ धर्म में हैं और हर समय नाक दबा करके मंत्र जप करते रहेंगे। नहीं, अगर धारयेत इति धर्मः धर्म है तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपका धर्म है। अगर आप कमा रहे हैं तो कमाना आपका धर्म है। अगर आप बेटा हैं तो माँ पिता की सेवा आपका धर्म है। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सुरक्षा आपका धर्म है। अगर आप पिता हैं तो बच्चों की परवरिश आपका धर्म है। आपका धर्म मंदिर में केवल घंटी हिलाने से पूरा नहीं होगा, मंदिर में केवल हाथ जोड़ने से पूरा नहीं होगा। आपका धर्म तब पूरा होगा जब आप अपने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तब आपका धर्म पूरा होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, माम अनुस्मर युद्ध कर। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर। अब बताओ, कहीं सर काटना, गर्दन काटना भी धर्म होता है? लेकिन हाँ, होता है। धर्म की व्यापक परिभाषा है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा छात्र धर्म है, तुम क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए युद्ध करो, और ये लोग पहले से मारे जा चुके हैं, इन सबको मार डालो। ये भी एक धर्म है। तो कहने का मतलब, आपको इस संसार में जो जिम्मेदारी मिली है, जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, जो एक्टिंग करने का रोल मिला है, उसको आप बखूबी निभाइए। पुत्र का रोल मिला है, पति का रोल मिला है, भाई का रोल मिला है, बेटे का रोल मिला है, उसको आप अच्छी ढंग से निभाइए। यही धर्म है। धर्म का मतलब नहीं कि आप कह दीजिए मुझसे तो कोई मतलब नहीं, मैं तो केवल बस भगवान का ही नाम लूंगा। और भगवान का नाम लीजिए, बूढ़े माता पिता परेशान हैं, खांसी आ रही है, दवाई नहीं ला रहे हो, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, पत्नी दुखों से 2-4 हो रही है, ये धर्म नहीं है। तो घरों में जो आरती की जाती है वो सुबह शाम 2 बार की जाती है। गृहस्थ को पूजा कम करनी चाहिए और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रभु का स्मरण करते हुए जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।